बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की खुशियाँ और बरकतें समेट रहे होंगे आप सब। और अल्लाह ताला हर किसी को इस रमज़ान के सदके ढेरों खुशियाँ दे। और मैं अपनी अम्मी के घर थी और वहाँ पे मैं सहरी कर रही हूँ, साथ बच्चे भी उठे हुए हैं और मैं भी उठी हुई हूँ, सब हम उठे हुए थे। सहरी करके मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और थोड़ी देर के लिए मैं सो गई। सोने के बाद मुझे थी रमज़ान की ग्रोसरी करनी। आज बहुत लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि आज रोज़ा था और मुझे ग्रोसरी भी करनी थी और घर भी जाना था। तो अम्मी का घर पास ही है, कभी उधर कभी इधर, लेकिन मेरा घर डिस्टर्ब इस वजह से था, शादियों ने इतना सर खा लिया था कि मैं ध्यान ही नहीं दे सकी। ना वीडियोस बनाई मैंने ना कुछ, और बस तबीयत भी कुछ ऐसी मेरी ख़राब थी, मेरा दिल ही ना किया। तो आज मैं आई हूँ रमज़ान की ग्रोसरी करने। कोई बात नहीं, लेट सही लेकिन दुरुस्त सही। तो खुशियाँ समेटे हैं, अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल करे। और यहाँ पे जी मैंने ना हैंड वॉश कुछ देख रही थी, इनके प्राइस 755 है। और बच्चे मुझे कह रहे थे मामा ये ले लें, तो मैंने कहा इंशाल्लाह आज थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी, लेकिन चांद रात को हम जो ईद की शॉपिंग है वो भी करेंगे। तो मुझे जो था ना ये गार्लिक सॉस, ये भी मुझे चाहिए था। मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें ली, क्योंकि आज हस्बैंड साथ नहीं थे, भाई थे मेरे साथ। तो जब हस्बैंड हो तो मैं खुल के शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी कंजूसी में करूँगी, क्योंकि भाई वेला है, छोटा भाई है मेरा, अभी वो जॉब वगैरह नहीं करता। तो यहाँ पे बस मैं कंजूसी के साथ ही ग्रोसरी करूँगी। कंजूसी से करते करते भी 12,000 8,000 तकरीबन मेरा बन चुका था बिल। तो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है, वो बड़ा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको खुशी होती है कि मैं जब ग्रोसरी करने जाती हूँ मैं उनको ज़रूर साथ लेके जाती हूँ। लेकिन वो ख़र्चा भी आधा 2-3 हज़ार उनका उतना ही ख़र्चा हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ लेमन जूस देख रही थी, ये जो मुझे आम शॉप से नहीं कभी मिला, तो ये मैंने लिए। मस्टर्ड सॉस ख़त्म था और यहाँ पे और भी काफ़ी वैराइटीज़ की चीज़ें ख़त्म थी। मुझे ये था कि मैं अचार भी लेना चाह रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो था ना पसंद है। तो सहरी में अचार कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ उससे ना, बड़ी अच्छा मुझे हाज़मा सा फ़ील होता है। तो सैरी भी जो है ना अम्मी के घर ही कर रही थी। फर्स्ट रोज़ा आई थिंक मैंने अपने घर ही धो रखे थे, लेकिन जो तीसरा जो था अम्मी की तरफ अफ्तार भी किया था और रखा भी था। उसके बाद जो है ना वो मैं घर आ रही थी, कभी जा रही थी, बस कुछ मामलात ऐसे थे। तो हस्बैंड की जॉब का जो है ना वो टाइम चेंज हो गया है। वो इसी तरह बस नाइट ड्यूटी पे होते हैं, कभी सुबह, तो बस इस तरह खट्टी मीठी बातें भी चलती रहती हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और मुझे ये था कि मैं चीज़ें जो है ना वो आराम से लूँ और ध्यान से लूँ, कहीं मेरे बजट से ऊपर आउट ना हो जाए बजट जो है ना। तो कुछ बच्चों के जैम्स वगैरह ख़त्म थे, वो भी मैं काफ़ी देर से नहीं लेके आई थी। मैं तकरीबन 6 माह के बाद यहाँ जा रही हूँ मेट्रो में। बाकी चीज़ें जो है ना हम बाज़ार से ले लेते थे, लेकिन मुझे कोई अच्छा ख़ास मज़ा नहीं आता था, लेकिन ग्रोसरी जब करें तो फिर अच्छा लगता है। शैम्पूस थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो घर में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो वही बस मैं ले रही थी। तो यहाँ पे बिल हम करवा रहे थे। और ये अचार मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, यकीन माने, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऐसे जैसे किसी घर में किसी साफ़ सुथरी औरत ने डाला हो। तो घर आ चुके थे, यहाँ पे चीज़ें मैं निकाल के रख रही थी। मुझे फ़ोन आ रहा था, अब्बू मेरे कह रहे थे कि आप आके ना इफ्तारी कर लो। काफ़ी इफ्तारी का टाइम हो चुका था, तकरीबन आधा घंटा रह चुका था, मुझे जाना था अब्बू के घर। आज फिर मैं उनके घर इफ्तार करूँगी। उनको पता है मेरी सारी ग्रोसरी ख़त्म थी, हस्बैंड घर नहीं होते, वो खैर से लेट ही आते हैं, सुबह टाइम आते हैं। तो यहाँ तकरीबन 3 बजे वो जा चुके थे, अभी टाइम तकरीबन 5 साढ़े 5 हो चुके थे। अफ्तारी में कुछ चंद सेकंड ही बचे थे, समझ ले चंद मिनट सेकंड ही बचे थे। तो यहाँ पे जो है ना इतना अच्छा लग रहा था, बच्चों को बड़े खुश थे। बस अल्लाह ताला हमारे रमज़ान की तैयारियां कबूल करे, हमारे रमज़ान की इबादतें कबूल करे। अल्लाह जितने भी गरीब हैं अल्लाह सब को सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये मैं अम्मी के घर आ गई थी और यहाँ पे मैं जो है ना बैठी हुई हूँ और अफ्तारी का सामान सिस्टर ने ले आई थी बना के। और यहाँ पे चिप्स वगैरह, जिंगर चिप्स शायद उसने बनाए थे,
और समोसे और कचौरियाँ उसने बाज़ार से मंगवा ली थी और बहुत मज़ेदार थी। हर चीज़ रहमतों और बरकतों से अल्लाह का दस्तरख़्वान जो है वो सज जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। दही भल्ले मैं घर से बना के ले आई थी। मैं जब गई थी ना बाज़ार ग्रोसरी करने, उससे पहले ही मैं बना के रख आई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना अच्छा लग रहा था। तो अफ्तार का जी टाइम हुआ चाहता है और हम सब मिल के अफ्तारी करेंगे। और बहुत सी आज मुख्तसर सी बातें आपके साथ की हैं मैंने। जब भी रमज़ान आता है ना तो सब मिल के जब अफ्तारी करें तो बहुत अच्छा लगता है। अकेला बंदा अफ्तार करे उसको अच्छा नहीं लगता। और बहुत अच्छा लगता है जब हम कज़नें होती थी, चाचू होते थे, सब इकट्ठे मिल के रहते थे, बहुत ज़्यादा तब भी मज़ा आता था। दादू होती थी, दादा अब्बू होते थे और मैंने अपने बेटे को केला खिला दिया था और वो साइड पे बैठ के बड़ा एक्साइटेड था, वो भी छोटा बेटा, और बड़े साथ मिलके ये खा रहे हैं, उनको भी डाल के दे रही हूँ। रमज़ान में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाता है रमज़ान आ गया है और वो बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा अफ्तार हो चुका है। दुआ हम सब मांग रहे हैं और अल्लाह की रहमतों और बरकतों का शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ पे सिस्टर ने जो है ना बहुत अच्छी मिर्चें जो है ना, हरी मिर्च जो उसने फ्राई की थी, चिली, ग्रीन चिली, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं जी जनाब घर आ गई थी दोबारा से। जो चीज़ें मेरी रह गई थी, मुझे फ्रिज साफ़ करनी थी, उसको मैंने वॉश किया नीचे वाले हिस्से को, और फिर सारा मैंने इसको खुश्क किया। उसके बाद मैंने इसको सिरके के साथ मैं वॉश करती हूँ, सिरका और सर्फ के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया। फिर जो चीज़ें रहती थी वो इसके अंदर मैं जो है ना रख रही हूँ, एक एक करके जो है ना वो सारी तमाम चीज़ें मैं रख रही हूँ। और इसके स्टैंड और हर चीज़ मैंने वॉश की थी, क्योंकि जब रमज़ान आता है ना तो फिर एक दफ़ा तो सफाई पहले होती है, रमज़ान से पहले होती है, फिर दरमियान में होती है, फिर लास्ट में होती है ईद की तैयारियां जब हम करते हैं। इंशाल्लाह मैं किचन को भी अच्छे से सजाऊंगी और आपके साथ उसकी रूटीन जो है ना वो शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड है, रमज़ान की आमद हो गई है और बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान की तैयारियां करना भी बहुत अच्छा लगता है। बस इस दफ़ा मैं कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ रमज़ान की तैयारियों के हवाले से। तो खैर, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अंडे भी सहरी टाइम कुछ खाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अंडा नहीं खाती, कम ही खाती हूँ। बच्चों के लंच के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कुछ ख़ास अंडा पसंद नहीं है। तो सारी जो सॉसेस थी मैंने एक तरफ रख दी और यहाँ पे जी मैंने जो है ना बाकी पिज़्ज़ा सॉस, चिली सॉस और मायोनीज़ मेरा बड़ा बेटा बड़े शौक़ से खाता है, और चिली सॉस वो भी मैंने रख दी थी। मेरा ये ख्याल बन रहा था कि मैं ना चिकन के समोसे बनाऊँ और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालूँगी। और मैंने अभी ऑर्डर करना था मैंने उसका पिज़्ज़ा जो है ना चीज़, उसके लिए भी मैंने ऑर्डर करना था। यहाँ पे ये भल्ले हैं जी, भल्ले हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन ये मैंने खुद नहीं बनाए, ये मैंने बाज़ार से परचेज़ किए हैं। काफ़ी मैंने तकरीबन ये 400 के मंगवाए हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे रख देती हूँ जिससे ठंडक से अच्छे रहेंगे। तो काफ़ी फ्रिज की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली थी। लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म था, वो भी इंशाल्लाह बना के रखूँगी। तो बस मुझे अचार इसका बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगा। सिस्टर को भी डाल के मैंने थोड़ा सा दिया था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो कहती जब मेट्रो गई मेरे लिए ज़रूर लेके आना। बच्चों के जूसेस थे 2 डब्बे, लेकिन अब तक वो 3 बज गए हैं, क्योंकि वो पीते रहे और एंजॉय करते रहे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है, एंजॉय करने दो इनको। तो बस आज की क्लीनिंग जो है ना वो हो चुकी है, ग्रोसरी भी हो चुकी है रमज़ान की। और उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहुत सारी दुआओं में अपने मुझे भी याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर पसंद किया करें। और बहुत सारी दुआएं यहाँ पे कुछ क्लीनिंग ऊपर वाले की भी इंशाल्लाह करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।